काशी मथुरा के बाद अब उत्तर प्रदेश फतेहपुर में मंदिर मस्जिद वाली लड़ाई जोर पकड़ रही है, क्योंकि फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने एक मकबरे पर मंदिर होने का दावा किया। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि नवाब अब्दुल समद का मकबरा दरअसल 1000 साल पुराना शिव और राधा कृष्ण का मंदिर है। इसी दावे के साथ आज हिंदू संगठन के लोग मकबरे में पहुंचे। उन्होंने भगवा ध्वज लहराया और मकबरे के भीतर तोड़फोड़ की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने जल्द ही स्थिति को नियंत्रण पर कर लिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मकबरे में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर, 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। जबरदस्त हंगामा मचा है। हिंदू संगठन के कुछ लोग एक मकबरे पर चढ़ आए हैं। भगवा झंडा लहराकर नारेबाजी हो रही है। कुछ लोग पत्थर और लाठी डंडे से इस मजार को तोड़ रहे हैं। ये सारे लोग इस मकबरे को ढहा देना चाहते हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की हैं। फतेहपुर में ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, लेकिन हिंदू संगठन कह रहे हैं कि ये शिव मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी का भी मंदिर था, जिसे तोड़कर मकबरा बना दिया गया है। और अब हिंदू संगठन इसमें पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए ही ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए और मकबरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हिंदू दलों को बीजेपी का साथ मिला। बीजेपी के जिला अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि इस मकबरे को तोड़ा जाए। यहाँ पहले मंदिर था और फिर मंदिर बनेगा। वह वर्ग विशेष तो जो काम कर रहा कर ही रहा है, लेकिन यह प्रशासन भी सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पूरे जिले में कोई ऐसी जगह नहीं जहां बैरिकेटिंग न लगाई हो। मैं चाहता हूं कि यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हम किसी को सनातन के नाम पे अत्याचार नहीं करने देंगे। माहौल बिगड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस का अमला भी यहाँ पहुंचा। हिंदू संगठनों से पुलिस वालों की बहस भी हुई, झड़प भी हुई। अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने माहौल को शांत करा लिया। पहले हिंदू संगठन के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की थी कि इस मकबरे पर आकर वो पूजा अर्चना करें, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये मकबरा नहीं, ये शिव जी का और राधा कृष्ण का मंदिर है। जिला प्रशासन से लगातार इस बात को लेकर वार्ता चलती रही, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मकबरे पर पूजा अर्चना करने पर रोक लगाई, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने 11 अगस्त को ऐलान किया था कि इस मकबरे पे आके वो पूजा अर्चना करेंगे। जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिया। हम अपने कैमरामैन को बताना चाहेंगे कि वो दिखाएं कैमरे से कि किस तरह से हिंदू संगठन के लोग उग्र हैं, और तोड़फोड़ के बाद मुस्लिम संगठन के लोग भी पूरी तरह से उग्र हो गए थे। पुलिस कह रही है कि पहले से तैयारी है, लेकिन स्थिति को काबू में कर लिया गया है। जो लोग भी उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। उनसे सबसे बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि बरसों से बने मकबरे को कुछ लोग ढहाना चाहते हैं, सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं। वहाँ से भाग के आया उधर से, तो तुरावली की पूर्वा की तरफ से गया, तो उधर से रास्ता रोका, इधर से रास्ता हुआ, फिर शॉर्टकट से मैं इधर आया हूँ। तो यहाँ पे देखा कि सारा दरगाह को तोड़ दिया गया है, जबकि ये जबरदस्ती की बयानबाजी है। यहाँ पे जब वो तामीर हुआ है उसका भी सनद लिखी हुई है, ठीक है, फारसी में सनद लिखी है उसकी। औरंगजेब के टाइम का वो तामीर किया हुआ मकबरा है। ये अब्दुल समद साहब यहाँ के वो थे, नवाब थे, इनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, तो उस टाइम के लोगों को दे देते कि तो किसको दिया ये तो नहीं, लेकिन ये मकबरा उन्हीं का है।
अच्छी बात यह है कि शहर काजी मुस्लिम समुदाय से अपील कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, शांति बनाए रखें और प्रशासन को अपना काम करने दें। शुरू से आश्वासन दिया था हमको प्रशासन ने, इसलिए हम उसी पर कायम हैं। आप लोगों से अमन चैन रखने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग अमन चैन बरकरार रखिए। जो कार्रवाई इन लोगों ने की है, जबरदस्ती तोड़फोड़ की है, उसके लिए प्रशासन खुद अपना कार्रवाई करेगा, करता रहेगा। अमन चैन बरकरार रखिए। शहर का अमन चैन खराब करने की वजह से ये सब होटन किया जा रहा है। अब दो समुदायों में टकराव की स्थिति है। हिंदू संगठन कह रहा है कि ये 1000 साल पुराना शिव और राधा कृष्ण का मंदिर है। मंदिर में त्रिशूल और कमल के फूल के चिन्ह हैं। दूसरा पक्ष इसे मजार और मकबरा बता रहा है। अब दोनों पक्षों को शांत करने के लिए प्रशासन जिले में डेरा डाले हुए है। नितेश श्रीवास्तव, फतेहपुर, आज तक। मतलब उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब एक और अध्याय जो है वो शुरू हो चुका है। इस मामले पर जोरदार सियासत भी हो रही है। बीजेपी जहां इसको ये कह रही है कि अराजकता है, वहीं समाजवादी पार्टी का ये सीधे तौर पर कहना है कि ये सब बीजेपी के शय पर किया जा रहा है। दोनों तरफ से किसी प्रकार का बवाल नहीं होगा। कानून अपना काम कर रहा है, किसी को छूट नहीं देगा, किसी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। सभी शांति और हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठन, सरकार पर पूरा भरोसा है और सरकार जो करेगी उस निर्णय को लोग मानेंगे। न्याय का काम होगा। जब रक्षक ही भक्षक है, जब सरकार की मंशा ठीक नहीं है और जो लोग धमका रहे हैं वो सरकार के ही लोग हैं, तो ये मान लीजिए कि सरकार की सह पे सारा काम हो रहा है। इसका जवाब जनता को ही देना पड़ेगा। उसका मौका जब आएगा तो जनता ऐसी सरकार को जब बदलेगी तभी इसका होगा। ये जो सेनाएं हमले कर रही हैं लगातार, चाहे वो दलितों पर हो, चाहे मुसलमानों पर हो, वो सारे हमले सरकार प्रायोजित सेनाओं के हमले, इसलिए इनसे किसी प्रकार की मदद की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। सरकार कह रही है वहाँ सब नॉर्मल है, पुलिस फोर्स बढ़ाई जा रही है। नॉर्मल ये है कि जो लोग गुंडे थे वो अपना काम करके चले गए, इसलिए नॉर्मल है। क्या कोई पकड़ा गया है? क्या किसी की कार्रवाई हुई? क्या जो इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, फेल्योर नहीं है, वो तो जान के छोड़ा गया है ना। जो मौका दिया गया है कि सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। क्या सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार का कोई विजन नहीं है और वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा है जिसको भड़का करके ही वो सत्ता में बने रह सकती है, इसलिए उस मुद्दे को जानबूझ गर्म करती रहती है। भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटती है। वो नहीं चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और जो ध्वस्त हो रही स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बंद हो रहे स्कूल हैं, इसलिए वो धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके सत्ता में बड़ी रह जाती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर इस जुल्म और अन्याय का विरोध करने का काम करेंगे।